कराची ख्वाजा इजहारुल हसन को घर पर छापे की इत्तला पहले मिल चुकी थी। ख्वाजा इजहार ने छापे से कुछ देर कबल वजीर आला से मुलाकात का वक्त मांगा। वजीर आला से जाती उमूर पर बातचीत करने का इसरार किया। वजीर आला ने कहा, आप आ जाएं, मैं आपका इंतजार करता हूं। ख्वाजा इजहार की वजीर आला से मुलाकात शुरू होते ही पुलिस छापे का फोन उन्हें आ गया। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आज़ाद नहरियों से। आज़ाद, बताइएगा, ख्वाजा इजहारुल हसन को पहले से कैसे इल्म था कि उनके यहाँ रेड होगी? जी बिल्कुल, इस अमल की वज़ीर हाउस के इंतहाई ज़िम्मेदार ने इस अमल की तस्दीक की कि ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पे जैसे छापा पड़ा, उससे कबल जो है ख्वाजा इजहारुल हसन ने वज़ीर हसन से मुलाकात के लिए फ़ोन किया और मुलाकात के लिए वक्त मांगा। तो वज़ीर हसन ने उन्हें मुलाकात का वक्त दिया, उनके ये कहा आप आ जाएं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन जैसे वज़ीर हाउस पहुंचे तो उनकी मुलाकात शुरू हुई। मुलाकात शुरू होते ही उनको फ़ोन पर इतला मिली कि उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है। उसके बाद में ख्वाजा इजहारुल हसन ने उसी वक्त वज़ीर हसन को आगाह किया। वज़ीर हसन ने ख्वाजा इजहारुल हसन के इस मामले का आईजी सिंध को फ़ोन किया। आईजी सिंध पर इस मामले की रिपोर्ट तलब की। उनसे 3 सवाल पूछे कि ख्वाजा इजहारुल हसन घर पर छापा जब पुलिस पार्टी ने मारा, क्या हद का जो से इजाजत मांगी गई। दूसरा ये पूछा इस मामले का स्पीकर असेंबली को आगाह किया गया। तो आज इसने कहा इस मामले की पूरी वो रिपोर्ट मांग रहे हैं एसएसपी मलिर से, उसके बाद वो आगाह करेंगे। लेकिन शुरुआत तौर पर वज़ीर आला ने कहा इस मामले में जो पुलिस सरकार मुलवस हैं या एसएचओ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 5 अफराद जो उनको मुअत्तल किया जाए। ये अहकाम जारी किए। इसके हवाले से इस हवाले से वज़ीर आला उसके तर्जुमान ने भी तस्दीक की है। खासतौर पर ये जो मुलाकात हुई, इस हवाले से वज़ीर आला उसके इंतहाई ज़िम्मेदार इस शख्स ने कहा है कि ख्वाजा इजहारुल हसन को इस मामले का पहले से इल्म था, लेकिन जैसे उनको पता चला तो उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला से रब्ता किया और वज़ीर आला पहुंचे। उसके बाद में जो ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब ख्वाजा इजहारुल हसन और वज़ीर आला से जो है मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका था। जी अच्छा आज़ाद, ये बताइएगा, एसएसपी मलिर राव अनवार का कहना है कि छापा उनके पड़ोस में मारा गया, ख्वाजा इजहार के घर नहीं बल्कि उनके पड़ोस में मारा गया, जबकि ख्वाजा इजहार को पहले से ये खबर थी कि उनके घर पर छापा मारा गया। ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो के ज़िम्मेदार ने उनका ये कहना है कि ख्वाजा इजहारुल हसन को शक था कि पुलिस पार्टी जब उनके घर पर पहुंचेगी तो हो सकता है उन्हें गिरफ्तार करे। इससे कबल वो वज़ीर आला से उन्होंने रब्ता किया, उससे मुलाकात के लिए जो जाती जो मामला थे उन पर उन्होंने इसरार किया, बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे पहुंचे तो उनको ये जो छापा पड़ चुका था। उसके बाद में उन्होंने वज़ीर हसन को आगाह किया कि उनके घर पुलिस पार्टी ने छापा मारा। लेकिन एसएसपी मलिर का कहना घर पर छापा नहीं, पड़ोस में छापा मारा। ये मामला इस वक्त मुतनाज़ा बन चुका है। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ अपनी जगह पर। जब मुलाकात जारी ख्वाजा इजहारुल हसन ने वज़ीर हसन को कहा कि उनके घर पर छापा पड़ा है, तो उसके बाद में वज़ीर हसन ने आईजी सिंध से रब्ता किया और जो आईजी सिंध को अहकाम जारी किए। आईजी सिंध ने एसएसपी मलिर से तफसीलात मांगी। उसके बाद में ये मामला सामने आए। लेकिन उससे कबल सूरत ये थी कि पुलिस पार्टी से छापा मारा है, वो ख्वाजा इजहारुल हसन घर पर मारा। उसने उसी वक्त वज़ीर हसन को आगाह किया, वज़ीर हसन के साथ साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आगाह किया। उसके बाद सूरत सामने आई। लेकिन मामला जो तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की सूरत है उस वक्त जो वज़ीर हसन को आगाह किया गया कि उनके घर पर छापा पड़ा है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि छापा एसएसपी राव अनवार ने मारा था ख्वाजा इजहारुल हसन की रिहाइशगाह पर, लेकिन मुअत्तल एसएचओ सोहराब गोट को किया गया, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये हुदूद जो है मलिर जिले की लगती है, क्योंकि इस लिहाज से जो एसएचओ को मुअत्तल करने के वज़ीर हसन ने आईजी सिंध को अहकाम जारी किए। लेकिन आईजी सिंध एसएचओ को मुअत्तल कर सकते हैं जब एसएसपी की अहकाम पर अगर ये कार्रवाई हुई है, एसएसपी के सब कुछ किया, तो लेकिन एसएचओ होना मुमकिन जो है मुअत्तली जो है मुमकिन नहीं हो सकती। क्योंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जब भी राव अनवार ने कोई कार्रवाइयाँ की है उनसे जो हुदूद उन्होंने इजाजत मांगी, उसके बाद में कार्रवाई की है। जब एसएसपी अपनी रिपोर्ट आईजी सिंध को अरसाल कर देते हैं तो उसके बाद में जो है वो मामला वहाँ का वहीं दब जाता है। लेकिन एसएचओ की मुअत्तली का मामला है, वो भी सवालिया है। जो अहकाम तो जारी किए गए, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इस पर अमल दरामद हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी सूरत जो एसएसपी राव अनवार की, उन्होंने भी आईजी सिंध को आगाह कर दिया। आईजी सिंध अब वज़ीर हसन को आगाह करेंगे। उसके बाद में जो है सूरत जो है इस मामले की तमाम तरह वाज़ेह हो जाएगी। जी अच्छा, ये बताइएगा आज़ाद के ख्वाजा इजहार की वज़ीर आला से मुलाकात उस वक्त जारी थी, क्या ये मालूम हो सका है कि किन मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी? जी बिल्कुल, वज़ीर हाउस के तर्जुमान का कहना है कि इनकी जो मुलाकात थी वो ख्वाजा इजहारुल हसन ने फ़ोन पर रब्ता किया था वज़ीर हसन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। उन्होंने वज़ीर हसन से जो है बातचीत कराई। उस बातचीत का जो अमल था उसमें ख्वाजा इजहारुल हसन का ये कहना था उनकी कोई ज़ाती मामला था, उन पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जब जो मीडिया कवरेज होती है वज़ीर हाउस की, तो इनके तर्जुमान ने या इनके जो ऑफिशियल मीडिया उन्होंने इजाज़त मांगी वज़ीर हसन से, तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसकी कवरेज नहीं होगी। उसके बाद इसकी फुटेजेस वगैरह कोई नहीं बने। जैसे मुलाकात शुरू हुई, इन्होंने एक दूसरे से दुआ सलाम की, तो ख्वाजा इजहारुल हसन को वज़ीर हाउस के तर्जुमान के मुताबिक फोन आया कि उसके घर पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है। उसके बाद
पर ख्वाजा अजहर हुसैन ने वज़ीर-ए-आला सिंध को आगाह किया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने उसी वक्त उसके सामने जो आईजी सिंध से रब्ता किया। आईजी सिंध से 3 सवाल पूछे कि ये पुलिस पार्टी कौन सी पुलिस पार्टी जिसने कार्रवाई की है, क्या आपके इल्म में है? तो आईजी सिंध ने कहा उसके इल्म में नहीं है। उसके बाद ये पूछा कि क्या हुजूर का सोहराब कोर्ट का उनसे इजाजत मांगी कि उन्होंने कहा उसका इल्म उससे नहीं है। और उसके बाद ये पूछा गया था ख्वाजा अजहर हुसैन जो है सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और उसके साथ रुकन सिंध असेंबली में है, क्या स्पीकर सिंध असेंबली को आगाह किया गया? तो उन्होंने कहा इन तमाम मामला की उनको इल्म नहीं है, लेकिन वो SSP मलिक से रिपोर्ट मांगते हैं, उसके बाद तमाम तर सूरत जो उनसे आगाह किया जाएगा। लेकिन 3 सवाल वज़ीर-ए-आला सिंध ने पूछे हैं, उसके बाद में ये रिपोर्ट जो अरसाल की जाएगी वज़ीर-ए-आला सिंध को इन 3 सवाल पर मुबनी होगी। उसके बाद में इस वक्त जो अनवर के सामने आया, उसके बाद में अभी तक आईजी सिंध ने वज़ीर-ए-आला सिंध को आगाह नहीं किया। जैसे सूरत सामने आएगी तो हम अपने नाज़रीन से आगाह करते हैं। अच्छा आज़ाद नहड़ियों, कुछ मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। जिस वक्त छापा मारा गया ख्वाजा इजहारुल हसन के यहाँ, उस वक्त वो वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात कर रहे थे या किसी और मसरूफियत में थे? जी, इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आला हाउस के तर्जुमान ने इस अमल की वाज़ह तौर पर तस्दीक की है कि उस वक्त ख्वाजा अजहर हुसैन की जैसे मुलाकात शुरू हुई तो ये कार्रवाई के हवाले से जो है ख्वाजा अजहर हुसैन घर पर छापे पड़ने की इतला मिली वज़ीर-ए-आला सिंध को। वो ख्वाजा अजहर हुसैन खुद ने आगाह किया वज़ीर-ए-आला सिंध को कि उनके घर पर पुलिस पार्टी ने छापा मारा है। क्यों मारा है उसको इल्म नहीं है। एक वो रुकन सिंध असेंबली है, उसके साथ साथ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी सिंध असेंबली में। उसके बाद ये तमाम तर सूरत सामने आई, लेकिन उससे कबल सिंध हुकूमत को या जो है ब्यूरोक्रेसी के तमाम हुकाम उनको या आईजी सिंध तक को इल्म नहीं था, बकुल तर्जुमान वज़ीर-ए-आला हाउस के। लेकिन उसके बाद में जो सूरत बनी है, मीडिया पर खबर नशर है, उसके बाद में सूरत सामने आई है कि उनके घर पर पुलिस पार्टी ने छापा मारा। लेकिन वज़ीर-ए-आला सिंध ने उसी वक्त ख्वाजा अजहर हुसैन के सामने जो है तमाम तर्ज मामला इनकी रिपोर्ट तलब कर दी आईजी सिंध से, और आईजी सिंध को ये भी अहकाम दिए हैं कि इस मामले की जो है न सिर्फ रिपोर्ट दी जाए, इसके साथ जो मुलवस एहलकार हैं या पुलिस अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब देखना ये है कि जो अहकाम जारी किए थे राव अनवर ने, उनके खिलाफ सिंध हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये तमाम सवाल बाकी हैं। लेकिन इस वक्त तक आईजी सिंध ने वज़ीर-ए-आला सिंध को तफसीली तौर पर रिपोर्ट नहीं दी है। शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि वाकई पुलिस पार्टी ने कार्रवाई की थी, उसके बाद उन्होंने SHO और पुलिस एहलकार जो उनको मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। जी शुक्रिया आज़ाद नहड़ियों।